हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन क्लास 7th NCERT इंग्लिश मीडियम से। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है? ये एक टोटल नंबर का कोई पार्ट होता है। डेफिनेशन पे आते हैं इसकी, तो आप डेफिनेशन लिख लेना इसकी। Number of equal parts taken to the number of equal parts of the whole of any whole number। किसी भी एक नंबर से जितने भी उसके आप इक्वल पार्ट्स करते हैं, उन इक्वल पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स आप ले लेते हैं, तो इन लिए गए टेकन पार्ट्स का टोटल पार्ट्स से जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये कभी माइनस नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन पाते हैं, रेशियो ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन टू द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल नंबर। इस पर यहाँ ध्यान देना है, ये होल नंबर की बात हो रही है और इक्वल पार्ट्स टेकन का रेशियो है। जो इक्वल पार्ट्स आपने होल नंबर को डिवाइड किया था उससे। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक। आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंने किसी एक नंबर के यहाँ पर 4 पार्ट्स लिए हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, होल क्या था? होल में 4 पार्ट्स आए थे। अब इससे मैं 2 पार्ट्स को शेड कर लेता हूँ। शेडेड पार्ट्स जो हैं वो टेकन पार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर टेकन पार्ट्स की बात करें तो क्या कितने पार्ट्स होंगे? टेकन पार्ट्स हैं आपके 2। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके 4 पार्ट्स में से आपने 2 पार्ट्स लिए, तो आपको इन शेडेड पोर्शन का रेशियो बताना है, इसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ टेकन पार्ट्स लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स में से। तो ये कितने थे? ये था होल आपका। तो इसको क्या बोलेंगे आप? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट्स टेकन। ये सारे इक्वल होंगे तभी हो सकता है ऐसा, इक्वल नहीं होंगे तो फ्रैक्शन आपकी नहीं बन पाएगी। और टू द होल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर आपका फाइनली कितने पार्ट्स टेकन थे? 2 थे। और कितने पार्ट्स आपके टोटल थे? 4। तो ये था 4 में से 2 पार्ट्स आपने लिए थे, तो 2 आउट ऑफ 4। आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आया है कि 1 पार्ट्स इज शेडेड पर 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड होंगे। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1 की। तो एक्सरसाइज 7.1 में आप देखेंगे क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो वो आपको इन शेडेड पोर्शन में चेक करवा रहा है, इसमें चेक करा रहा है कि कौन सा पार्ट इसका फ्रैक्शन का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका ये शेड पोर्शन है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये शेड पोर्शन है। इसके बाद आपका इसमें एक को छोड़कर बीच वाले को बाकी सारा ही शेड पोर्शन है।
ये तो आपका ये सेंटर बॉक्स छोड़ा है और बाकी सारे बॉक्स सेट कर दिए गए हैं। अब थर्ड में देखिए, इसमें यहाँ पर ये 4 पार्ट्स इसके सेटेड थे, तो मैं इनको सेटेड पार्ट्स को कंप्लीट सेट कर रहा हूँ। आप बुक में समझ लेना, बुक में इस तरह से नहीं है, मैं इसको क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। और 4th पार्ट में आपका एक ये सिंगल पार्ट इसका सेट है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। यहाँ पर 3 पार्ट सेट है और यहाँ पर भी 3 पार्ट सेट है। बुक में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ सेट करके आपको दिखाया है। ये अनसेटेड पोर्शन है। यहाँ पर ये सारे एक जैसे हैं, आप इनको सेटेड भी मान सकते हैं और अनसेटेड भी मान सकते हैं, ब्लैंक भी हो सकते हैं और सेटेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स आपके यहाँ पर सेटेड हैं और 5 पार्ट्स यहाँ अनसेटेड हैं। क्लियर? यहाँ पर इसमें 4 पार्ट्स सेटेड हैं एंड 4 पार्ट्स इसके ब्लैंक हैं टोटल में। यहाँ पर इसका टोटल में 2 पार्ट्स हैं जो सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे दिखने वाले हैं। तो ये इसके हमने एक लाइन खींच दी है यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ सेम पार्ट है, इसलिए इधर वाला पार्ट सेटेड है और इधर वाला ब्लैंक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए कितने पार्ट्स टोटल है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो आपको नीचे लिखना है यहाँ पर 4। अब इसके शेडेड पोर्शन को काउंट करूं, 1 2, तो शेडेड कितने थे यहाँ पर 2, तो आपकी ये फ्रैक्शन आई है 2/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको अपॉन में लिखना है 9। और इसके शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 को छोड़कर बाकी सारे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ 8/9। इसका आंसर आया 8/9। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स हैं 8, तो आपके टोटल पार्ट्स 8 हुए। अब शेडेड पोर्शन कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, तो ये हुआ 4/8। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ टोटल पार्ट्स सेम थे 4 और शेडेड था सिंगल 1, तो आपका ये आंसर आया 1/4। अब इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पार्ट्स हैं 7, शेडेड पार्ट्स हैं 1 2 3, ये आपकी फ्रैक्शन बनी 3/7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका ये टोटल पार्ट्स थे 12, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, और शेडेड पार्ट्स थे 1 2 3, तो ये हुआ 3/12। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स थे 10, शेडेड कितने हैं, आप इसको शेडेड मत मानना, ये शेडेड पोर्शन कंप्लीट है। यहाँ पर सब इक्वल हैं, जैसा ये है वैसा ये है, तो ये दोनों सेम हुए, और तीसरा भी ऐसा ही है, और चौथा और पांचवा, ये जितने भी हैं सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो अगर आप एक को शेडेड मानेंगे तो आपको सबको शेडेड मानना पड़ेगा, अगर आप एक को ब्लैंक मानेंगे तो सबको ब्लैंक मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शेड हो रहा है, तो यहाँ पर शेडेड मानना बेहतर है। तो शेडेड पोर्शन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 पार्ट्स शेडेड है। यहाँ पर टोटल पार्ट्स शेड हो जाए, टोटल पार्ट शेड होने का मीनिंग होता है यहाँ पर 1, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ये होल पार्ट्स माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पार्ट्स हुए 9। अब शेडेड पोर्शन को देखते हैं, 1 2 3 4, तो आपका शेडेड पोर्शन है 1 2 3 4, तो यहाँ का 4/9 आया। इसके बाद ये देखिए आपका 9th और 10th पार्ट है इसका क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए यहाँ पर सिमिलर 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो टोटल पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर 8। अब शेडेड पोर्शन देखते हैं 1 2 3 4, तो आपके 4/8 इसकी फ्रैक्शन बनी। इसके बाद देखते हैं इसको। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बीच में एक लाइन खींची गई है और इसके दोनों पार्ट्स सिमिलर हैं। तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम मानेंगे टोटल 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। शेडेड है इसमें 1 पार्ट उसका, तो ये होगा 1/2। अब देखिए फ्रैक्शन है क्या। इस फ्रैक्शन को मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए इसको। आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, आपके मार्क्स आ जाते हैं 5। तो आपके मार्क्स को टीचर इस तरह से लिख के दिखाते हैं, तो इसका मीनिंग है 5/20। यह हुआ 5 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो 20 था आपका होल, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और ये 5 था आपका टेकन पार्ट्स, नंबर्स एग्रीगेट। तो ये था आपका न्यूमरेटर, तो इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको हम नोट कर लेना, फ्रैक्शन में जो अपॉन के नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शंस इसने गिवन है, यहाँ पर देखो, ये 1 सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रैक्शंस आपको यहाँ गिवन है। ये गिवन फ्रैक्शंस इनको बोल रहा है। अब आपको इस होल पार्ट्स के कुछ पार्ट्स दिए हुए, देखो होल पार्ट्स, इस सिंगल 1 पार्ट है, इसके पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 पार्ट्स आपके यहाँ गिवन है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स आपके यहाँ पर गिवन है। 1 2 3, तो आपके यहाँ 3 पार्ट्स गिवन है। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पार्ट्स गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 पार्ट्स गिवन है। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सही हो, राइट हो, जितने आपके पार्ट्स यहाँ पर थे उतने ही पार्ट्स में डिनोमिनेटर हो, तभी आप इस क्वेश्चन को क्लियरली सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो अगला टॉपिक है। तो पहले इसको आप ध्यान से देखिए। इसने बोला है कलर करने के लिए कितने पार्ट्स कलर करने हैं। तो कलर करने हैं आपको पार्ट्स ये, तो टेकन पार्ट्स होते हैं ये। तो आपको कितने पार्ट्स लेने हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने पार्ट्स लेने हैं 1, और यहाँ पर कितने पार्ट्स लेने हैं 3 पार्ट्स, और यहाँ पर कितने पार्ट्स लेने हैं 4 पार्ट्स। तो देखिए 1 पार्ट, तो मैं कोई सेल को भी सेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे तो भी आपका आंसर राइट है, इसको करेंगे तो भी राइट है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह क्या है, सिलेक्टेड 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स। तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आप किसी को भी सेट कर सकते हैं, आपका आंसर राइट होगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं इसके। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी 1 करना है, तो आप इसको करें, इसको करें, इसको करें, या फिर इसको करें, किसी को भी कर सकते हैं। मैं इसमें बीच वाले को सेट कर रहा हूँ, आप किसी को भी सेट कर सकते हैं, आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पर भी ये चॉइस होती है आपकी, कोई से को भी सेट कर सकते हैं, सिंगल पार्ट को सेट करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट को सेट कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान ये देना, मैंने यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट लिया है, इसमें बीच वाला पार्ट लिया है, और इसमें फर्स्ट पार्ट लिया है। तो अगर आपके पास चॉइस हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, तो ये बेहतर होगा। आंसर तो आपका कहीं भी होगा, राइट होगा, लेकिन ऐसा करेंगे तो ये अच्छा भी होगा। अब आप यहाँ देखिए कितने पार्ट्स को बोला है इसने, 3 पार्ट्स को। तो मैं 3 कौन से ले रहा हूँ, मैं पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इसको सेट किया, पहले एक पार्ट सेट कर दिया, अब इसके बाद मैंने इसका दूसरा पार्ट सेट कर दिया। पार्ट्स मिक्स ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया आपके लिए। तो मैंने इसके 2 पार्ट सेट कर दिए, अब मैं इसके 3rd पार्ट सेट कर रहा हूँ।
देखिए पार्ट्स मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन खींच दी है। तो यहाँ कितने पार्ट्स ऐड हो गए, 1 2 3, टोटल कितने पार्ट्स थे 4, तो 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स। ओके, यहाँ पर कितने बोले हैं 4, तो आप फर्स्ट 3 ले लो और एक ये ले लेना। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स की बात कर रहा था, हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स सेट कर दिए हैं, ये 4th पार्ट हो गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, इसने कहा था सिंगल पार्ट को सेट करो, टोटल 6 पार्ट्स में से ये 6 पार्ट्स थे, हमने सिंगल पार्ट्स को सेट कर दिया। इसने कहा था 4 पार्ट्स में से सिंगल पार्ट्स को सेट करना है, तो 4 पार्ट्स ये टोटल थे, हमने इसको सेट कर दिया एक को। यहाँ 3 थे टोटल, अब हमसे पूछा था एक को सेट करने के लिए, तो हमने ये एक पार्ट को इसके सिंगल पार्ट को सेट कर दिया। यहाँ पर 3 पार्ट्स बोले थे, तो 1 2 3 हमने 3 पार्ट सेट इसके कर दिए। यहाँ पर 4 पूछे थे, हमने यहाँ पर इसके 4 पार्ट सेट कर दिए, टोटल 9 पार्ट्स में से। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर का मतलब होता है गलती, और इफ एनी उसने आगे कह दिया, अगर गलती हो तभी फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। गलती ना हो तो उसको भी बताना है गलती क्यों नहीं है, और गलती है तो क्यों है। तो यहाँ पर एरर है या नहीं इसको चेक करते हैं। देखिए आपके पास ये फर्स्ट पार्ट में इसमें एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल में इसके 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट को इसने सेट कर दिया और 1 पार्ट इसका अनसेट है। यहाँ पर ये अब फ्रैक्शन है या नहीं, तो उसने क्या बोला है, उसने कहा दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोली कितनी 1/2। तो जैसे मैंने आपको इस टॉपिक में बताया है कि फ्रैक्शन ही तभी होगी जब इसके टोटल पार्ट्स सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये खुद एक ट्राइंगल है, जो दूसरा नहीं है, दूसरा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम और ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। अब यहाँ देखिए, इसने एक रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसने सिंगल पार्ट को इसके सेट कर दिया और बोला दिस इज 1/4। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं है, इसकी बात में एरर क्यों है। एरर इसलिए है इसके 2 पार्ट्स इक्वल हैं, अदर 2 पार्ट्स डिफरेंटली इक्वल है। मतलब ये 2 पार्ट इक्वल है और ये 2 पार्ट इक्वल है, टोटल पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी एरर है। अब इस पर आते हैं, इस पर एक सर्कल को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से देखिए, और 3 पार्ट्स को सेट कर दिया, और इसका सिंगल पार्ट इसने अनसेट रहने दिया, ब्लैंक रहने दिया है, और बोला है दिस इज 3/4। तो क्या इसमें सेट जो किया है वो सही किया, क्या इसने बोला दिस इज 3/4 क्या सही है। तो जैसा मैंने इसमें और इसमें बताया सेम उसमें भी ऐसा ही है, इसके टोटल पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या है, द शेडेड पोर्शन आर नॉट फ्रैक्शन। तो हम क्या कहेंगे, इसने आइडेंटिफाई करवा रहा था एरर को, हम लिखेंगे द शेडेड पार्ट्स does not represent the fractions given। अब यहाँ पर इसमें एरर है, उसको एक लाइन और समझा दीजिए, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4
एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने एक साथ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो इसने कहा है कि पूरे एक दिन का 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है। तो इसको समझने के लिए देखिए 4 का आंसर, हमें डे के रिप्रेजेंट 8 आवर्स को बताना है। तो आपको कंप्लीट डे में, यहाँ पर आवर्स की बात कर रहा है, घंटों की बात कर रहा है, तो हमें पूरे दिन को घंटों में डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? आवर्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ होल डे। टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ होल डे इक्वल 24। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन किसकी बतानी है? 8 आवर्स की। तो क्या है? तो यहाँ नंबर ऑफ आवर्स टेकन, तो क्या है? तो आवर्स के कितने नंबर लिए हमने? 8। अब आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो सिंपली आपके 8 और नीचे इसके टोटल लिख देंगे। तो ये 24 आ जाएगा, 8/24। तो आपका यहाँ आंसर आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इसको 8 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो 8 1 8 और 8 3 24। तो फाइनली आपका 1/3 आ जाएगा। तो आपका ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों राइट आंसर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो देखिए टोटल जो पार्ट है उसमें आवर्स हैं और यहाँ पर मिनट्स हैं। तो हमें जो टेकन पार्ट्स हैं उसको देखना होता है। इसमें मिनट्स हैं तो आपको आवर्स में भी मिनट्स करने पड़ेंगे। तो एन आवर है, इसमें 60 मिनट्स होते हैं। आपको लिखना है नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर इक्वल 60। अब जो टेकन मिनट्स हैं, नंबर ऑफ मिनट्स टेकन, तो उसको लिखेंगे नंबर ऑफ मिनट्स टेकन। तो ये कितने हुए? 40। अब इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं आप। तो फ्रैक्शन में जो टेकन पार्ट्स हैं वो 40 हैं आपके और टोटल पार्ट्स हैं 60। तो फाइनली ये 40 और इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में जाएगा। तो आपका ये आंसर है 40/60। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 के टेबल में जाते हैं। चाहे तो 20 के टेबल से कर देना या फिर इसके 0 से कैंसिल हो गए। अभी 4/6 बचा है तो 2 के टेबल से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 2 के टेबल से ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये 2/3 जाएगा। तो आपका आंसर 40/60 भी है और 2/3 दोनों ही राइट हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 7 पॉइंट एक्सरसाइज का। अब इसमें क्वेश्चन कुछ काफी बड़ा है, इसमें पूरा बोर्ड ही भर गया है, आंसर बताने के लिए थोड़ी सी जगह है। तो आप फिर भी क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही इजी होता है। इसकी वजह यह है जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो आपको आंसर फाइंड करने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर स्कूल में 3 फ्रेंड हैं, ये क्लासमेट्स हैं तीनों, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो इन तीनों के बारे में क्वेश्चन है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, उन्होंने लंच शेयर किया। आप भी करते होंगे, क्लास में लंच शेयर करते हैं। यहाँ पर आर्या की बात की जा रही है, सिर्फ आर्या की यहाँ पर। तो आर्या हैज ब्राउट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने सैंडविचेस लाया है? 2 सैंडविचेस। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। तो उसके पास 2 वेजिटेबल हैं, 2 सैंडविचेस हैं, एक वेजिटेबल का है और एक जैम का है। यहाँ पर द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच।
यहाँ पर दो जो फ्रेंड थे, अभिमन्यु और विवेक, वे दोनों लंच लाना भूल गए। अब आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ लंच। यहाँ पर आर्य अपने लंच को शेयर करने के लिए एग्री हो गया, और इस तरह से एग्री हो गया कि ऐसे शेयर किया जाएगा जिससे कि तीनों पर बराबर बराबर पार्ट आ जाए। अब यहाँ पर उसने क्या किया था, उसने एक सैंडविच को शेयर करने की बात है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ ईच सैंडविच, तो पहले एक सैंडविच को शेयर करेगा और फिर दूसरी सैंडविच को शेयर करेगा। यहाँ पर दोनों को एक साथ शेयर नहीं करेगा, पहले एक के पार्ट करेगा फिर दूसरे सैंडविच के पार्ट करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में इसने दिया है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। उसे ईच सैंडविच यानी हर किसी दोनों सैंडविच को बारी बारी से करेगा यहाँ पर, तो कैसे शेयर करेगा। दूसरा क्वेश्चन ने कहा, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी हर बच्चे को, 3 बच्चे हैं वो, तीनों में से हर बच्चे को एक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा। एक सैंडविच का पार्ट पूछा है। आर्या के पास 2 सैंडविचेस हैं, उसने एक सैंडविच का पार्ट पूछा। यहाँ पर ईच सैंडविच की बात कर रहा हूँ। अपने सैंडविचेस को जब पार्ट को डिवाइड करेगा तो वहाँ ध्यान रखना कभी 2 में और 1 में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आया। तो क्या आर्या को क्या करना होगा, सबसे पहले आर्या सबसे पहले जितने टोटल नंबर होते हैं, 3 हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तो 3 पार्ट्स करेगा इक्वल। एक सैंडविच के 3 पार्ट्स करेगा, फिर उन 3 पार्ट्स में से एक बच्चे को एक पार्ट दे देगा, दूसरे को दूसरा पार्ट देगा, तीसरे को तीसरा पार्ट देगा, और ये डिवाइड जाएंगे। सेम दूसरे सैंडविच में भी ऐसे करेगा, उसके भी 3 पार्ट्स करेगा, और फिर पहले बच्चे को एक पार्ट देगा, दूसरे को दूसरा पार्ट देगा, और तीसरे को तीसरा पार्ट, जिसमें से वो खुद भी है। तो हम यहाँ पर दोनों के लिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 सैंडविचेस हैं, 3 पार्ट्स करेगा, तो 2 और 3 इसमें फ्रैक्शन के पार्ट होने चाहिए। जी नहीं, उसने ईच सैंडविच की बात की है। तो पहले एक सैंडविच के पार्ट करेगा, फिर दूसरी वाली के करेगा, बारी बारी से करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका आंसर, तो इसी को आप लिख दीजिए, आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविच। मैंने एक सैंडविच की बात की है, यहाँ पर बारी बारी से है ना, तो पहले एक की बात की, यहाँ पर 2 की बात नहीं करेगा। आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बस और कुछ नहीं। सेम फंक्शन अप्लाई होगा इसका दूसरी सैंडविच के लिए, तो सिर्फ आपका यही है उसके लिए भी। अब इसके बाद दूसरा बी जो है उसमें क्या कह रहा है, बी में कह रहा व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी इसी में से मिल जाएगा आपको। उसने कितने टोटल पार्ट्स किए थे, तो टोटल पार्ट्स थे उसके 3, और पर पर्सन बोला है उसने, तो पर पर्सन यानी एक पर्सन की बात हो रही है, तो एक पर्सन को कितना पार्ट मिलेगा, 1, कितने में से, 3 में से, तो 1 आउट ऑफ 3। तो आपका इसका आंसर हुआ 1 आउट ऑफ 3। ये 3 आपका ये टोटल पार्ट्स थे। और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स ईच पर्सन रिसीव, तो यहाँ पर इसके 1 पार्ट मिलेगा एक बच्चे को, और 3 पार्ट उसके टोटल हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पहले उसने बताया है कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन ड्रेसेस को डाई करती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसे कितनी ड्रेसेस डाई करनी थी, 30 ड्रेसेस। सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, उसने लगभग 20 ड्रेसेस कंप्लीट कर दिए हैं, उनको डाई कर दिया गया है। व्हाट फ्रैक्शन
ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। अब आपसे पूछा है कितना पोर्शन उसने वर्क का अपने कंप्लीट कर लिया, तो उसे कितनी ड्रेसेस डाई करनी थी? 30 ड्रेसेस। कितनी ड्रेसेस उसने डाई कर दी हैं? 20 ड्रेसेस। अब इसकी फ्रैक्शन बतानी है, तो बहुत ही सिंपल है। अब तक तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगी इसकी। तो बात करते हैं इसके आंसर में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इक्वल 30। अब उसने डाई कितने कर दी हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस डाई, यह आपकी 20। तब आपकी फ्रैक्शन क्या बनी? फ्रैक्शन सिंपली कितनी बनी? 20 जो आपने कर दिया, 30 जो आपको टोटल था जो करना था, तो उसने कितना पार्ट कर दिया? 20 आउट ऑफ 30। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0 कैंसिल करेंगे और आपका ये बचेगा 2/3। उसने 2/3 पार्ट कंप्लीट कर दिया है टोटल का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। राइट द नेचुरल नंबर्स 2 to 12। तो मैं 8 को स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर लिखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देखिए सारे नेचुरल नंबर से काउंटिंग नंबर के नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को मेरे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स की वीडियो देख लेना, उसमें आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जो किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11। और कोई नहीं है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से एंड 5 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी एंड 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड हो जाएंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? टोटल नंबर्स कितने हैं? देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने हैं? 11। अब यहाँ पर प्राइम्स कितने हैं? प्राइम नंबर्स देखिए, तो जो प्राइम्स हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? फ्रैक्शन में टोटल तो नीचे लिखा जाता है, तो टोटल नीचे आएगा 11 होगा। और प्राइम्स कितने थे? 5। तो आपकी फ्रैक्शन हुई 5/11। इसके बाद अब ये 9 क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी आपसे क्या कह रहा है? आपसे 102 से 113 तक के नंबर्स लिखवा रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स लिखवा रहा है। तो 102 से 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितना हुआ? 12 है। ठीक है। अब आपको प्राइम छांटने हैं। तो भाई प्राइम कैसे छांटेंगे आप? सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, आप टाइप्स ऑफ नंबर्स की वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर इसमें चेक करना, ये इवन नंबर है। इवन नंबर सिर्फ 2, सिंगल 2 यहाँ पर जो ये था, इसके अदर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो इवन नंबर तो कोई भी प्राइम नहीं होगा, तो ये तो प्राइम नहीं होंगे, ये फिक्स है, ये प्राइम नहीं हो सकते।
अब आपको इसके बाद देखना है कि कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं। देखिए 103 डिवाइड हो रहा है या नहीं किसी नंबर से, तो इसको चेक करना। ये 10 का जो स्क्वायर होता है 100 होता है। लगभग 10 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देख लिए, डिवाइड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं है। फिर 3 से चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स 4 है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 5 से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है तो नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, 7 की टेबल में 7 × 7 3 बचा तो ये 33 हो गया। 7 के टेबल में 33 नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर आपका हो गया। इसके बाद 8, 9, 10 ये प्राइम नंबर नहीं है तो हम इनसे चेक नहीं करेंगे। अब इसके बाद 105 को देखिए, इसमें ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्लियरली, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 107 को देखते हैं, तो जब हम 7 में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको 11 तक नंबर से चेक करके देखना है। 2 से चेक करेंगे नहीं होगा, 3 से सम ऑफ डिजिट से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब 7 से इसलिए नहीं होगा, 7 तो खुद डिवाइड है लेकिन ये 10 डिवाइड नहीं है। अब इसके बाद आता है 11, तो 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 11 से डिवाइड करने के चेक करने का ये रूल है, आपको एक एक डिजिट छोड़ के सम करना है। तो ये 7 और 1 8 होगा, अदर जो सम है वो 0 आ रहा, तो डिफरेंस 8 आया, 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। तो एक प्राइम नंबर आपको ये मिल गया। अब बात करते हैं 109 की, तो देखिए 109 में क्या है, तो 109 में आप यहाँ भी 11 तक डिवाइड करके देख लिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट 10 है, 3 से डिवाइड नहीं हुआ। लास्ट डिजिट 0, 5 नहीं है इसलिए 5 से नहीं हुआ। 7 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, 7 × 7 39 आ रहा, 7 में 39 आता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, 7 के बाद 11 आता, 11 से चेक करते हैं तो 1 और 9 10 हुआ और ये डिफरेंस 10 आया, तो जो डिफरेंस 10 है 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कंप्लीटली आपका प्राइम नंबर हो गया। तो अब तक 1, 2, 3 ये तो आ गए हैं। अब इसके बाद क्या है, देखिए अदर जिन पे एरो लग रहा है प्राइम नंबर नहीं है, और जिनको मैंने एनसर्कल कर दिया है वे प्राइम नंबर्स हैं। अब बात करते हैं 111 की एंड 113 की। अब इसमें देखिए 111 में यहाँ भी 11 तक से चेक करना, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 से थोड़ा कम है, वहां तक के प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो ये कंपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3 सम ऑफ डिजिट्स इज 3 से डिवाइड हो गया, तो ये तो आपका कंपोजिट हो गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं 113 की, तो यहाँ पर भी 2 से चेक करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से सम ऑफ डिजिट्स 5 है, डिवाइड नहीं हुआ। 5 से लास्ट डिजिट इसका 0 एंड 5 है, डिवाइड नहीं हुआ। इसके बाद 117 है, सॉरी 7 को चेक करते हैं, तो 7 का टेबल ही पढ़ लेते हैं। 7 × 7 ये 4 बजा 43 आया, 7 6 42 होते हैं, डिवाइड नहीं हुआ। अब इसके बाद 11 से चेक करते हैं, तो 11 से तो कंप्लीट डिवाइड है, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपके कितने प्राइम नंबर्स आए हैं, यहाँ पर 4 आए हैं। तो अब आपको नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, नंबर ऑफ प्राइम्स, तो कितना है 4। अब आपकी फ्रैक्शन क्या बनी, ये सिंपली आपका 4/12 फ्रैक्शन बन गई है। ये आपका आंसर आया है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 × 1 4 एंड 4 × 3 12, तो आपकी फ्रैक्शन फाइनली सिंप्लीफाई करके 1/3 आएगी और बिना सिंप्लीफाई किए 4/12 आएगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। तो जो सर्कल्स हैं यहाँ पर 8 सर्कल्स हैं, इनमें बता रहा है कि आपको क्या फ्रैक्शन पार्ट होगा जिसमें एक्स बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हैं इनमें एक्स और टोटल पार्ट्स हैं आपके 8, तो जो उसकी फ्रैक्शन होगी सिंपली क्या होगी 4/8।
4/8। टोटल पार्ट्स 8 हैं और x पार्ट कितने हैं 4 है। तो ये तो बहुत इजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हिज बर्थडे। क्रिस्टिन को अपने बर्थडे पर एक सीडी प्लेयर मिला। सी बाउट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट। उसने 3 CD तो खुद खरीदी और 5 CDs उसे गिफ्ट में मिल गई। What fraction of her total CDs did she buy? And what fraction did she receive as gift? तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं इसमें। 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आपको क्रिस्टी ने कितनी टोटल सीडीज ली थी, तो आपको यहाँ सॉल्यूशन में इसके लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी थी, 3 + 5 = 8। तो टोटल आया आपका 8। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है पहले उसको देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीरीज जो उसने बाई की थी वो कितनी थी, फिर 3 थी यहाँ पर, और जो उसे कितनी मिली थी 5 थी। तो हम जो उसने बाई की थी उसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीरीज अबाउट, तो कितने हैं 3। अब आप इन दोनों पॉइंट से इसकी फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन पार्ट होगा तो आपका होगा 3/8। टोटल 8 है और 3 सीरीज उसने बाई की थी, तो बाई पार्ट कितना उसका 3/8। इसी तरह से जो आपका टोटल नंबर ऑफ सीरीज, अब यहाँ उसने रिसीव जो की थी गिफ्ट में, रिसीव्ड एज गिफ्ट, तो जो गिफ्ट में रिसीव की थी वो कितनी थी आपकी, ये 5 है। तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी 5/8। तो टोटल 8 में से उसने 5 गिफ्ट में रिसीव की थी। तो ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। अब मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो 7.2 के लिए लेकर। तब तक वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर दें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।